रामदीन किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी बेटी खुशी वहीं गांव में ही एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रिंसिपल ने बहुत ही कड़े शब्दों में जब खुशी से पिछले 1 साल की स्कूल फीस मांगी तो खुशी ने कहा, मैडम मैं घर जाकर आज ही पिताजी से कह दूंगी। घर जाते ही बेटी ने माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो रात से ही खेत में हैं। बेटी दौड़ती हुई खेत में पहुंची और सारी बात अपने पिताजी को बता दी। खुशी के पिता बेटी को गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोले, बेटी इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अपनी मैडम से कहना मैं अगले हफ्ते सारी फीस जमा कर दूंगा। खुशी ने फिर पूछा, पिताजी क्या हम मेला भी जाएंगे? हाँ हम मेला भी जाएंगे और पकोड़े बर्फी भी खाएंगे, खुशी के पिता कहते हुए चले गए। खुशी इस बात को सुनकर नाचने लगी और घर आते वक्त रास्ते में अपनी सहेलियों से बोली कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी, पकोड़े बर्फी भी खाऊंगी। ये बात सुनकर पास ही खड़ी एक बुजुर्ग बोली, बेटा मेरे लिए क्या लाओगी मेले से? काकी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं आपके लिए नए कपड़े लाऊंगी। ये कहती हुई खुशी अपने घर को चली गई। अगली सुबह खुशी स्कूल जाकर अपनी मैडम को बोली कि मैडम इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अगले हफ्ते सब फसल बिक जाएगी और पिताजी कह रहे थे कि वे आकर आपकी सारी फीस भर देंगे। प्रिंसिपल गुस्से में थी और बोली, चुप करो, तुम 1 साल से यही बहानेबाजी कर रही हो। अभी तक पूरा साल गुजर गया और तुमने फीस बिल्कुल भी जमा नहीं करी। प्रिंसिपल की बात सुनकर खुशी चुपचाप क्लास में जाकर बैठ गई और मेला घूमने के सपने देखने लगी। तभी अचानक ओले पड़ने लगे और तेज बारिश आ गई। बिजली भी कड़क रही थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे कि मानो अभी गिर जाएंगे। खुशी एकदम घबरा गई। खुशी की आंखों में आंसू आने लगे। वो ही डर फिर सताने लगा, डर सब खत्म होने का, डर फसल बर्बाद होने का, डर फीस न दे पाने का। और इसी डर से वे स्कूल की छुट्टी होने के बाद धीरे धीरे कांपती हुई घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसा वो सोच रही थी हुआ भी ऐसा ही। सभी फसल बर्बाद हो गई और खुशी स्कूल में फीस जमा नहीं कर पाई। स्कूल में फीस जमा न करने के कारण उसे ताने सुनने पड़े। उस छोटी सी बच्ची का मेला घूमने और बर्फी खाने का शौक मन ही मन में दबकर रह गया। एक दिन वो स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में यही सोचती आ रही थी, किस तरह एक बारिश ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। और वे ये सोचते सोचते आ रही थी कि रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता और उसकी मौत हो जाती। दोस्तों ये एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है। छोटे किसान और मजदूरों के परिवार में जो दर्द है उसे समझने में पूरी उम्र भी गुजर जाएगी तो अभी शायद वास्तविक दर्द को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। फसल होने के साथ पूरा परिवार एक सपना बुनता है और उसका वो सपना किसी न किसी कारण से ऐसे ही चकनाचूर हो जाता है। न जाने कितने ही किसान और उसका परिवार इस सदमे से आत्महत्या तक कर लेते हैं। यही भारत के आम किसान का वास्तविक दर्द है। आप भी किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।